तो दोस्तों आज मैं दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक इमारत देखने जा रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या ताजमहल सच में उतना शानदार है जितना लोग कहते हैं? ये सिर्फ एक बड़ा पर्यटन आकर्षक बनकर रह गया है। ये पर्यटक यहाँ ठगे जाते हैं। क्या इसके नीचे मौजूद बंद कमरों की कहानी सच है? और क्या ताजमहल का सबसे खूबसूरत चेहरा उसके मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि इसके ठीक पीछे बहती यमुना नदी के उस पार से दिखाई देता है? आज मैं सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये जानने आया हूँ कि आखिरकार 400 साल बाद भी दुनिया इसके पीछे पागल क्यों है। क्या है वजह? तो दोस्तों, हर शहर सुबह अपना असली चेहरा दिखाता है और आज हम आगरा को जागते हुए देख रहे हैं। अगर आप अभी ट्रेन से आगरा उतरे हों तो आपके पास तीन विकल्प है। पहला सबसे बजट और आधुनिक विकल्प है मेट्रो। दूसरा, अगर आप परिवार के साथ हो तो ऑटो। तीसरा, अगर आपके पास समय कम है और आपको आराम भी चाहिए तो कैब बुक कीजिए। अगर आप पहली बार आगरा आए तो क्या चुनेंगे? बात करते हैं उस चीज़ की जो आपका समय और पैसे दोनों बचाती है। हर गाइड गलत नहीं होता, लेकिन हर गाइड लेना भी ज़रूरी नहीं। लोग आपको सीक्रेट फ़ोटो पॉइंट बेचेंगे कि वो जगह सभी के लिए खुली होती है। और यही वो पल है जिसके लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। 1932 में शुरू हुआ ये सपना करीब 2 दशक तक बनता रहा। हज़ारों कारीगर, पत्थर तराशने वाले, डिज़ाइनर और कलाकार, उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि 400 साल बाद भी लोग उनके काम को देखने आएंगे। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर के प्रसिद्ध स्मारकों में भी शामिल है ये ताजमहल। अभी ताजमहल के करीब आ चुका है। आपको पूरा संग्रहालय यानी जो म्यूज़ियम है ताजमहल का वो भी आपको पूरा दिखाएंगे और उसकी जो हिस्ट्री है वो भी पूरी बताएंगे। और अभी देखो, अभी यहाँ ग्राउंड में है, ताज ग्राउंड में, गार्डन में। और यहाँ पता नहीं अभी में ना यहाँ पे इस तरीके के तार लगा दी जो कि पहले नहीं थे यहाँ पे। पहले भी अंदर आम आदमी घूमा करते थे। अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको पूरा म्यूज़ियम दिखाएंगे ताजमहल का। इस साइड में क्या है वो भी दिखाएंगे, उस साइड में क्या है वो भी आपको पूरी दिखाएंगे। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ एंड तक। अभी चलते देखते हैं। एंट्री शायद सामने से है, उधर आप देख रहे होंगे, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। कूलर वगैरह लगे हैं, मशीन भी मेरे ख्याल से वहीं पे लगी हुई है। तो अभी वहीं से एंट्री करते हैं। एंट्री करके आपको पूरा म्यूज़ियम दिखाएंगे अंदर का, और इसकी जो सच्चाई है, इसका जो रहस्य है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपसे आगे। अभी जो है टिकट करा लिया है चेक, और अभी चलते हैं अंदर। यहीं से एंट्री होगी, ये देखिए, ऊपर से वहाँ से एंट्री होगी। एंट्री होकर पूरा आपको ऊपर से भी जा कर के पूरा ताजमहल दिखाएंगे। ये देखो, हवा काफ़ी बढ़िया ठंडी लग रही है यहाँ पर, काफ़ी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर फिलहाल। चलते हैं अब आगे। ये देखो, ये इसका पूरा, अभी उस साइड से हम आए थे और उस साइड से हमने एंट्री की है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद पूरा ताजमहल दिखाएंगे आपको। ये हमारी टिकट है, अगर आपको देख रही हो तो। ये 245 की टिकट पड़ी है, हमने ऑनलाइन ली है। बाकी वैसे अगर आप कैश में लेते हो 50 रुपये की आपको यहाँ से नीचे तक की मिलेगी, और 200 रुपये अलग से आपको ऊपर जाने के लिए देने पड़ेंगे। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं ताजमहल में, और देखिए क्या खूबसूरत ये देख सकते हैं। अंदर म्यूज़ियम के अंदर जाने का रास्ता है। अभी पहले आपको बाहर से दिखा रहे, उसके बाद अंदर का पूरा म्यूज़ियम भी दिखाएंगे। देखो गाइस, ये इसका कुछ नीचे का नज़ारा, सामने मस्जिद है और इस साइड में ताजमहल। ये देखो कितनी शानदार इमारत है, मज़ा आ गया वैसे देखकर। तभी इसे वर्ल्ड फेमस 7 वंडर में से एक माना जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, आपको ऊपर आने के लिए शू कवर दिए जाते हैं।
ये आपको ज़रूर पहनने होते हैं यहाँ पर आने के लिए, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ की। ये देखो सामने मेहताब बाग है, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा मेहताब बाग। और इधर ये देखिए पूरा ताजमहल। और इसी साइड से वो था यहाँ पे लाल किला, मतलब लाल किले पे जो हम गए थे तो वहाँ से वो दिख रहा था, क्या वो रहा देखिए सामने, आपको इधर से दिखाऊँ क्योंकि वहाँ से हमने देखा था पूरा ताजमहल साफ दिखाई दे रहा था। वो देखेंगे ना आप उधर मीनार के बराबर में ऊपरी लाल किले की दीवार है, ये देखिए। इसके बारे में कुछ ऐसा बताया है कि ताजमहल के कुछ हिस्से जो है वो बंद किए गए हैं, क्योंकि जहाँ पर आम पर्यटक नहीं जा सकते इसलिए वो बंद किए गए हैं। इन हिस्सों को लेकर कई कहानियाँ सुनाई जाती है कि, लेकिन आधारिक रूप से इनके बारे में सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पूरे आगरा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी है। प्रदूषण से बचाने के लिए कई उद्योगों पर नियंत्रण लगाए गए। प्रदूषण से बचाने के लिए कई उद्योगों पर नियंत्रण लगाए गए। और इसी के साथ एक प्रसिद्ध कहानी ये भी है कि शाहजहाँ यमुना के दूसरी तरफ, जैसे कि आप उधर देखेंगे मेहताब बाग की साइड, काले संगमरमर का स्मारक बनवाना चाहते थे। हालांकि इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है। और अब चलते हैं अंदर चल के आपको पूरा म्यूज़ियम दिखाते हैं। पल्ली साइड से एंट्री है। चलिए यहाँ पे देखिए पूरे टूरिस्ट देश विदेश से सब जगह से आए हुए हैं। ये देखिए बैक साइड का हिस्सा है ताजमहल का। उधर मेहताब बाग है, आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में। ये देखिए आप इसकी खूबसूरती चेक कीजिए। यही चीज़ है जो शाहजहाँ को सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो है खूबसूरती। शाहजहाँ को सबसे ज़्यादा खूबसूरती पसंद थी, इसीलिए वो ज़्यादातर सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया करता था किसी भी इमारत को बनवाने के लिए, क्योंकि जो संगमरमर है वो बहुत ही शानदार चीज़ है और चमकदार चीज़ है। ये देखिए आप कलाकारी चेक कीजिए। गेट है म्यूज़ियम का, ये देखिए यहीं से पूरा अंदर एंटर होते हैं। तो गाइस ये था इसका अंदर का मकबरा जो हमने आपको दिखाया। और वैसे तो अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी, बट ठीक है हमने आपको तो एक सेकंड की क्लिप निकाल ली है रिस्क लेते हुए सिर्फ आपके लिए। तो अब एक फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। और अभी चलते हैं नीचे की साइड, शाहरुख भाई को देखते हैं कहाँ पे है। और ये देखो काफ़ी ही शानदार बना हुआ है और अंदर ठंडक भी बहुत थी। गाइस अब नीचे की तरफ, और नीचे चल के आपको पूरा नीचे की मस्जिद दिखाते हैं। और एक यहाँ पे तालाब सा बना हुआ है बीच में। चलते हैं अब नीचे। बाकी देखने में तो काफ़ी सुंदर लगा, बट यही है कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा पाए आपको। अंदर से जो भी दिखाया थोड़ी 2-3 सेकंड की क्लिप बस वही रिकॉर्ड कर पाया, वो भी रिस्क लेके। ठीक है ना, तो चलते अब नीचे करते हैं। देखो ये दूसरी साइड में आ चुके हैं हम। ताजमहल की दूसरी साइड में आ चुके हैं और अभी दूसरी साइड में जाएंगे, तालाब वाली साइड में। ये देखिए ये पूरा ताज गार्डन है गाइस। ये तो है पूरा मेहमान खाना और इसी दूसरी साइड में है मस्जिद। अभी ये देख रहे हैं आप, ये है पूरा मेहमान खाना। जो आप देख रहे हो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये इस चीज़ का डिज़ाइन है। ताजमहल के ऊपर जो बना हुआ है ना, ये वही डिज़ाइन है जो कि यहाँ पे कवर किया हुआ है। गाइस मस्जिद ताजमहल के ठीक दूसरी साइड में हमने आपको दिखाया था मेहमान खाना, और ये है मस्जिद। पूरी इतनी बड़ी मस्जिद है और काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। ग्राउंड जो है वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखो आप, सिर्फ़ और सिर्फ यही इसकी जो कलाकारी है, जो इसकी लिखाई है, वही
इसे खूबसूरत बनाती है। ये देखिए आप, पूरा दिन ताजमहल के साथ बिताने के बाद ये बात तो मुझे समझ आ गई कि मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि ये मोहब्बत की निशानी है, ये मेहनत की निशानी है और ये कला की निशानी है और समय की भी निशानी है। और शायद इसी वजह से 400 साल बाद भी दुनिया इसे देखने आती है। जैसे कि आप खुद अभी देख सकते हो कितनी सुंदर वास्तुकला। ये देखिए कारीगरी, एक एक चीज़ को कितनी बारीकी से किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से ताजमहल फेमस है। तो मैं हूं आपके साथ सुभान और आप देख रहे हैं सफ़रनामा स्टूडियो। ऐसे ही यात्रा देखने के लिए हमारे चैनल सफ़रनामा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।